नमस्कार दोस्तों, मैं यश गौतम, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों क्या आपका भी पीएफ निकालने पर कुछ पैसा कट गया है? तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जब आप पीएफ निकालते हैं और उसमें से कुछ पैसा कट जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं और ऐसा हमको क्या करना चाहिए जिससे कि हमारा जब हम इन फ्यूचर में पीएफ को विड्रॉल करें तो हमारा टीडीएस ना कटे। कुछ पैसा कट गया है, जो कुछ पैसा होता है उसको बोलते हैं हम टीडीएस। यदि हमारा टीडीएस या कुछ पैसा कट गया है तो उसको कैसे हम रिफंड लें, तो आज कंप्लीट जानकारी मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूं, तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। और यदि अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि ऐसी बेनिफिशियल वीडियोज़ के लिए। तो दोस्तों चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमारा आज का टॉपिक है प्रोविजंस रिलेटेड टू टीडीएस ऑन विड्रॉल फ्रॉम एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड। इसका सेक्शन होता है 192A। जब हम पीएफ निकालते हैं तो उसमें से कुछ पैसा हमारा कट जाता है, ठीक है। तो हमारा किन केसेस में टीडीएस नहीं कटता है, सबसे पहले मैं आपको वो बताने वाला हूँ, ठीक है। तो इसका एक सेक्शन होता है, उस सेक्शन का नाम है 192A। तो उसके अंतर्गत जब आप पीएफ निकालते हैं तो उसके अंतर्गत आपका ये कुछ पैसा यानी कि टीडीएस हमारा कट जाता है। तो ये कटता क्यों है, इसकी एक लिमिट है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ हमारा पीएफ कब नहीं कटता है, किस कंडीशन में नहीं कटता है, ठीक है। तो पहला है ट्रांसफर ऑफ पीएफ फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर पीएफ अकाउंट। जब हम ट्रांसफर करते हैं पीएफ को दूसरे पीएफ अकाउंट में तो उस कंडीशन में हमारा पीएफ या कुछ पैसा नहीं कटता है। अब इसके बाद पॉइंट नंबर 2, टर्मिनेशन ऑफ सर्विसेज ड्यू टू हेल्थ ऑफ मेंबर। यानी कि जब किसी व्यक्ति को सर्विस से टर्मिनेट कर दिया जाता है तो उस कंडीशन में पीएफ पर टीडीएस नहीं कटता है। डिसकंटिन्यूएशन ऑफ बिजनेस बाय एम्प्लॉयर, यानी कि कंपनी द्वारा बिजनेस को डिसकंटिन्यूएशन किया जाता है, यानी कि उस बिजनेस को रोक दिया जाता है, तो उस कंडीशन में पीएफ पर टीडीएस नहीं कटता है। कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट, जब जैसे मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट था, ठीक है, आप उसमें वर्किंग है और वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, ठीक है, तो उस कंडीशन पर आपका पीएफ विड्रॉल पर टीडीएस नहीं कटेगा। फिर उसके बाद अदर केसेस बिहाइंड द कंट्रोल ऑफ मेंबर, ठीक है, इसके अन्य कारण भी हो सकते हैं। अब पॉइंट नंबर 3, इफ एम्प्लॉय विड्रॉज पीएफ आफ्टर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर। यदि कोई एम्प्लॉय 5 साल जॉब करने के बाद पीएफ को विड्रॉल करता है तो उस कंडीशन पर पीएफ विड्रॉल पर हमारा टीडीएस नहीं कटता है या कुछ पैसा नहीं कटता है। कब? जब आपने लगातार 5 साल तक काम किया है किसी कंपनी में, ठीक है, तो उसके बाद यदि आप पीएफ को विड्रॉल करेंगे तो आपका टीडीएस नहीं कटेगा। अब इसके बाद पॉइंट नंबर 4, इफ पीएफ पेमेंट इज लेस देन 50,000 बट द मेंबर हैज रेंडर्ड सर्विस ऑफ लेस देन 5 ईयर्स। यानी कि किसी व्यक्ति ने 50,000 से कम पीएफ विड्रॉल किया है, ठीक है, और उसने सर्विस की है 5 साल से कम, तो उस कंडीशन पर टीडीएस नहीं कटता है। यानी कि कुल मिलाकर यदि आप 50,000 को क्रॉस कर जाते हैं उस कंडीशन में आपका टीडीएस कट जाता है। कितना टीडीएस कटता है वो मैं आपको आगे इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो यदि आप 50,000 से कम पीएफ विड्रॉल करते हैं तो उस कंडीशन में आपका टीडीएस नहीं कटता या आपका कुछ पैसा नहीं कटता है। अब पॉइंट नंबर 5, if employees withdraws amount more than the equal 50,000 with service less than 5 years but submit form 15G 15H along with their PAN। अब इसमें क्या है, यदि कोई व्यक्ति 50,000 से ज़्यादा पीएफ को विड्रॉ करता है, ठीक है, लेकिन उसने सर्विस की है 5 साल से कम, तो उसका भी टीडीएस नहीं कटेगा। कब नहीं कटेगा? देखिए 2 फॉर्म होते हैं, फॉर्म 15G और 15H, वो हमें सबमिट कराना होता है किसमें? पीएफ डिपार्टमेंट में, तो उस कंडीशन में आपका पीएफ नहीं कटेगा। अब फॉर्म 15G और 15H किसके लिए होते हैं वो आगे इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं किस केस में आपका टीडीएस डिडक्ट होता है। तो टीडीएस विल बी डिडक्टेड इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग केसेस। इफ एम्प्लॉइज विड्रॉज अमाउंट मोर देन इक्वल 50,000 विद सर्विस लेस देन 5 ईयर्स। देखिए जैसे कि मैंने आपको ऊपर वाले पॉइंट में बता दिया था, 5th पॉइंट में, यदि आप 50,000 या 50,000 से अधिक
पीएफ विड्रॉल करते हैं तो उसका एक सेक्शन होता है सेक्शन 192A। तो इसके अंतर्गत आपका इसमें से टीडीएस काट लिया जाता है। तो टीडीएस कितना कटेगा? वो कटेगा जितना भी आप पीएफ विड्रॉल करेंगे उसका 10%। अब क्या वो हमारा जो पीएफ विड्रॉल पर टीडीएस कटा है वो वापस हो जाता है? बिल्कुल हो जाता है, लेकिन आपकी इनकम टैक्सेबल नहीं होनी चाहिए। टैक्सेबल यानी कि आप टैक्स पे नहीं करते हैं, ठीक है। उस कंडीशन में आप अपना जो टीडीएस आपका कटा है उसको आरटीआर फाइलिंग कराकर अपना कटा हुआ पैसा वापस ले सकते हैं, ठीक है। तो उसका प्रोसेस क्या है? उसका प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ। आपको किसी प्रोफेशनल से अपनी आईटीआर फाइलिंग करानी होगी, ठीक है। वो आईटीआर फाइलिंग करेगा प्रोफेशनल, फिर उसके बाद उसमें कुछ समय लगता है आईटीआर को प्रोसेस्ड होने में, ठीक है। मैक्सिमम 1 महीने से 2 महीने लग जाते हैं और कम से कम 1 वीक भी इसमें प्रोसेस्ड आपकी आईटीआर हो जाती है, ठीक है। प्रोसेस्ड होने के बाद इनकम टैक्स की तरफ से आपका जो रिफंड है वो इशू कर दिया जाता है, लेकिन 100% श्योर आपका जो रिफंड है वो आ जाता है। यदि आप एक्सपर्ट से अपनी आईटीआर फाइलिंग कराना चाहते हैं, अपने कटे हुए पैसे को वापस लेना चाहते हैं, रिफंड लेना चाहते हैं, तो दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। और देखिए, यदि आपकी टैक्सेबल इनकम है तो उस कंडीशन में आपका ये कटा हुआ पैसा पीएफ पर वापस नहीं आएगा। अब उसके बाद टीडीएस विल बी डिडक्टेड 10% इफ फॉर्म 15G 15H इज नॉट सबमिटेड प्रोवाइडेड पैन इज सबमिटेड। यदि आप फॉर्म 15G या 15H ईपीएफ डिपार्टमेंट में जमा नहीं कराते हैं तो उस कंडीशन में आपका 10% टीडीएस कट जाएगा, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया था, ठीक है। फिर उसके बाद टीडीएस इज डिडक्टेबल एट द टाइम ऑफ पेमेंट। जब आपको पेमेंट की जाएगी तो उस टाइम पर ही आपका जो कुछ पैसा है या टीडीएस जिसको हम बोलते हैं वो आपका कट जाएगा, ठीक है। कटने के बाद क्या होगा? देखिए, ईपीएफ डिपार्टमेंट जब आपका टीडीएस काटेगा तो उसका प्रोसेस क्या होता है? ईपीएफ डिपार्टमेंट उसकी टीडीएस रिटर्न फाइलिंग करता है, ठीक है। उसके द्वारा जो आपका कटा हुआ पैसा है वो इनकम टैक्स में जमा कराया जाता है, ठीक है। फिर हमारी आईटीआर फाइलिंग होती है। आईटीआर फाइलिंग से यदि आपकी टैक्सेबल इनकम नहीं है तो वो रिफंड आपका हो जाता है, ठीक है। तो जो पीएफ डिपार्टमेंट होता है वो आपका जो पैसा है उसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जमा कराता है, ठीक है। अब उसके बाद टीडीएस विल बी डिडक्टेड अंडर सेक्शन 192A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। जैसे कि मैंने आपको बता दिया है, जो टीडीएस काटा जाता है वो सेक्शन 192 के अंतर्गत काटा जाता है, इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंतर्गत, ठीक है। अब फॉर्म 15H इज फॉर सीनियर सिटीजन 60 ईयर्स एंड अबव। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, यदि आप 2 फॉर्म ईपीएफ डिपार्टमेंट में जमा करा देते हैं, फॉर्म 15H और फॉर्म 15G, तो उसमें फॉर्म 15H ये होता है सीनियर सिटीजन्स के लिए। सीनियर सिटीजन्स यानी कि 60 साल, यानी कि जिसकी आयु 60 साल या 60 साल से ऊपर है, तो वो होते हैं हमारे सीनियर सिटीजन। तो उनके लिए फॉर्म 15H जमा कराना होता है, किसमें? ईपीएफ डिपार्टमेंट में। तो उस कंडीशन में ईपीएफ पर टीडीएस नहीं कटता है। एंड फॉर्म 15G इज फॉर इंडिविजुअल्स हैविंग नो टैक्सेबल इनकम। वो जो फॉर्म 15G होता है ये इंडिविजुअल्स के लिए होता है, यानी कि नॉन सीनियर सिटीजन के लिए जिनकी आयु 60 साल से कम है। तो उनके लिए कौन सा फॉर्म होता है? 15G, ठीक है। तो उनको भी ईपीएफ डिपार्टमेंट में फॉर्म 15G जमा कराना होता है जिसकी आयु 60 साल से कम है। तो उस कंडीशन में यदि आप जमा करा देंगे तो उस कंडीशन में आपका जो टीडीएस है वो नहीं कटेगा ईपीएफ विड्रॉल पर। लेकिन इसमें नो टैक्सेबल इनकम, यानी कि टैक्सेबल इनकम नहीं होनी चाहिए, यानी कि आप टैक्स पे नहीं करते हैं, तो उस कंडीशन में आपका ये रिफंड हो जाएगा, ठीक है। और तभी आप फॉर्म 15G सबमिट कर पाएंगे ईपीएफ डिपार्टमेंट में। कब? जब आपकी टैक्सेबल इनकम नहीं है, उस कंडीशन में ही आप जमा करा सकते हैं फॉर्म 15G। अब फॉर्म 15G एंड 15H आर सेल्फ डिक्लेरेशंस एंड मे बी एक्सेप्टेड एज सच इन डुप्लीकेट, ठीक है। तो ये 15G और 15H जो फॉर्म है ये एक डिक्लेरेशन होती है, ठीक है।
जो हम ईपीएफ डिपार्टमेंट में जमा कराते हैं। अब उसके बाद मेंबर्स मस्ट मेंशन पैन इन फॉर्म नंबर 15G, 15H एंड 90। तो आपको जो आपका फॉर्म नंबर 15G है, 15H है या फॉर्म नंबर 19 है, तो उसमें आपको अपना पैन नंबर डालना बहुत कंपलसरी है। जब आप अपना फॉर्म नंबर 15G या 15H ईपीएफ डिपार्टमेंट में जमा कराएं तो उस पर अपना पैन नंबर जरूर डाल दीजिएगा, ठीक है। उसमें कंपलसरी है, मेंशन करना जरूरी है। अब उसके बाद TDS डिडक्ट एट द रेट 10% ऑफ ईपीएफ विड्रॉल। जैसे कि मैंने आपको ऊपर बता दिया है, यदि आप TDS विड्रॉल करते हैं तो उस पर 10% TDS कटता है। अब मान लीजिए आपके ईपीएफ विड्रॉल की अमाउंट 1 लाख रुपए बनी, तो 1 लाख पर कितना TDS कटेगा? उस पर कटेगा 10%। यदि आप 1 लाख का 10% निकालेंगे तो आपका 10,000 बनेगा। यदि आप 1 लाख रुपए अपना ईपीएफ विड्रॉल करते हैं तो उस पर 10,000 रुपये TDS कट जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए आपने 60,000 रुपये आपका ईपीएफ विड्रॉल की अमाउंट थी, तो उस पर 10% कितना TDS कटेगा? 6,000 रुपये, ठीक है। तो आप यदि 50,000 से ऊपर निकालते हैं तो आपका 10% TDS कटेगा ही कटेगा, ठीक है। किस कंडीशन में नहीं कटेगा वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। यदि आपका ईपीएफ विड्रॉल पर कुछ पैसा या TDS कट गया है तो आप हमारे एक्सपर्ट से RTR फाइलिंग करा सकते हैं और अपना कटा हुआ पैसा वापस ले सकते हैं। तो आपके स्क्रीन पर नंबर दिया है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये था ईपीएफ सेक्शन। यदि अभी भी आपका कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।